नमस्कार आप सभी को। प्राणाराम हिंदी यूट्यूब चैनल के ये जो कार्यक्रम हो रहा है वेदांत दर्पण, उसमें आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। आज के 51 एपिसोड में मैं स्वागत करूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का। प्रणाम सर। थैंक यू। वेलकम। आनंद। अ, हम लोगों का जो ये सीरीज चल रहा था उसमें नाट्य शास्त्र और वेदांत, इसके एस्पेक्ट के ऊपर में ये चल रहा था। नाट्य शास्त्र आप लोगों को मालूम ही है। अगर आप लोग पिछले एपिसोड्स देखेंगे तो आपको मालूम होगा। जो इस एपिसोड को खासकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए अगर ये समझ में ना आए तो आप लोग पिछले एपिसोड्स को भी देखिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि नाट्य शास्त्र क्या है, क्या पुस्तक है, क्या ग्रंथ है। मैं इसको दोहराना नहीं चाहती और समय भी ज्यादा नहीं लेना चाहती इस पर। नाट्य शास्त्र और वेदांत के ऊपर उसके साथ में जोड़ के, उसके साथ इंटर रिलेशनशिप्स करके ऋषि श्री गौतम चटर्जी जी जो काशी से जुड़ते हैं, वो काफी बातें करते हैं इस पर और बहुत मार्गदर्शन करते हैं इस टॉपिक के ऊपर में। सर, आज मैं पूछना चाहूंगी कि ये पूछना नहीं है, ये जस्ट एक वर्ड आपको बता रहे, एक पॉइंट बता रहे हैं इसमें कि जो इन जैसे कोई भी कला है, कोई कलाकार है, उसको वो उस चरित्र को कर रहे हैं। अगर कोई मीरा का भजन गा रहा है तो उसको मीरा बनना पड़ेगा, मीरा के जैसे भाव आना पड़ेगा उसमें। जैसे कबीर की भजन कोई गा रहे हैं तो जब तक भाव नहीं आएगा हम लोग गा नहीं सकते उसको। गा नहीं सकते नहीं, वो वैसे होगा नहीं। वैसे भी किसी अभिनेता, वो भी कलाकार है, तो अभिनय करते समय जो उसकी अंडरनीथ, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सर, उसके इनसाइट्स को समझने के लिए ऋषि भरत मुनि ने क्या क्या बोले। जैसे कोई राम का चरित्र, श्री राम का चरित्र कर रहे हैं, जैसे कोई कृष्ण का कर रहे हैं, जैसे सीता जी की कर रहे हैं, तो सीता जी करने के लिए किस प्रकार उनको वहां जाना पड़ेगा, यहाँ भरत मुनि ने किस प्रकार इसको व्याख्या किया है, या श्री राम करने के लिए किस प्रकार उसको इनसाइट्स में जाना पड़ेगा। तो यही सब बातें, और ये कहाँ पर वेदांत को जोड़ती है सर, कलाकार को। ये जो एक ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, ये किस किस क्या क्या पहलू है इसमें, सर कृपया आप इस पर बोले। द इनसाइट्स ऑफ द नाट्यशास्त्र जी, हम्म, ऑफ like whatever is written by Bharat Muni जी। जी। हम लोग कई एपिसोड से बात कर रहे हैं वेदांत और नाट्यवेद, है ना। जी। जी। तो ये जो और है वो हिंदी का और है, नाट्यवेद और वेदांत, या वेदांत और नाट्यवेद, है ना। जी। इसको जी। हम लोग इंग्लिश का ओ आर भी बोल सकते हैं, और वेदांत और नाट्यवेद, या वेदांत या नाट्यवेद। क्योंकि नाट्यवेद जो है पंचम वेद नाट्य शास्त्र, ये वेदांत ही है। बस जी। इसको हम लोग कभी वेदांत के रूप में स्वीकार नहीं किए हैं, या इसको कभी नोटिस नहीं किए हैं कि ये वेदांत ही है। मैंने शायद किसी एक एपिसोड में बताया था कि इसका एक नाम हम्म। ऋषियों ने नाट्योपनिषद भी रखा है, नाट्य का उपनिषद। उपनिषद। तो अगर हम लोग नाट्यवेद पर बात कर रहे हैं, नाट्योपनिषद पर बात कर रहे हैं, तो वेदांत की ही चर्चा कर रहे हैं। जी। बिल्कुल। वेदांत इससे कैसे जुड़ता है, या इसमें वेदांत की दृष्टि क्या है, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वेदांत की दृष्टि लेकर ही, चारों वेदों का आश्रय लेकर ही नाट्योपनिषद या नाट्यवेद की प्रतिष्ठा भरत मुनि ने की है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग नाट्यवेद पढ़ते हैं या नाट्यवेद सुनते हैं, उपयुक्त शब्द यही होगा, नाट्यवेद यदि हम सुनते हैं तो हम वेदांत को सुनते हैं या वेद को सुनते हैं।
क्यों हमने पढ़ने की जगह सुनते हैं बोला? वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ ये श्रुति परंपरा है, ये गुरुमुखी विद्या है, इसलिए ये सुनने की चीज है। जिसके लिए संस्कृत का एक शब्द मैंने किसी एक एपिसोड में कहा था, अनुश्रव, यानी वेद या ज्ञान या विद्या ये सुनने की चीज है। तो अगर हम नाट्यवेद सुनते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम वेदांत सुन रहे हैं। ये मेरे बोले हुए का तत्वार्थ भी हुआ। तो हम लोग को लिंग्विस्टिकली भी देखना चाहिए कि शब्दों का सही चुनाव कर रहे हैं कि नहीं, वाक्य विन्यास सही बन रहा है कि नहीं। क्योंकि उससे क्या होगा, वो सुनना ही अपने आप में वेदांत का घटना हो जाएगा। जी जी जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर ऑपरेशन भी शुरू हो जाता है, वो ऑपरेट करता है और हमें ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है। ये जी। हमारे यहाँ श्रुति परंपरा है। ठीक है। अब ये जो आपने राम के चरित्र को निभाने के लिए हम्म। भरत मुनि क्या कह रहे हैं, वो सिर्फ राम के या कृष्ण को चरित्र को निभाने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो किसी भी चरित्र को मंचस्थ करने के लिए वो कह रहे हैं कि किसी भी भाव का अनुकीर्तन करना ही नाट्य है। अनुकीर्तन, यस। हाँ। तो और वो कह रहे हैं कि भाव ही रस है, अभिनय ही नाट्य है। अभिनय का मतलब है कि जो आइडिया है वो जी। ऑडियंस तक ले जाए। ये हमने किसी एक एपिसोड में एटिमोलॉजिकली भी बताया था कि हम जब अभिनय करते हैं तो जो पूरे टेक्स्ट का जो आइडिया है, नाट्य है, उसको हम ले जाते हैं आगे की ओर, टू कैरी टूवर्ड्स द ऑडियंस। ठीक। अब हमको भाव का अनुकीर्तन करना है। अनुकीर्तन का मतलब है कि अनुकरण नहीं करना है। अनुकीर्तन करने का मतलब ये हुआ कि हम कैसे उस भाव को इंटरप्रेट कर रहे हैं, उस भाव को हम कैसे नरेट कर रहे हैं। अब है कि किस भाव को। तो यहां पर है कि राम के होने के भाव को। तो राम के भाव को हम कैसे कम्युनिकेट करें। तो देखना पड़ेगा कि किसी एक सिचुएशन में राम जब किसी भी दूसरे चरित्र से बात कर रहे हैं तो वहां पर कौन सा भाव है। वो भाव, क्या भरत मुनि ने जो 49 भाव बताए हैं उनमें से कोई एक है या उससे अलग है। क्योंकि आमतौर पर हम लोग इन जनरल, कोई भी व्यक्ति न तो आठवें स्थायी भाव को जानता है, न तो 33 से संचारी भाव को जानता है, न तो वो आठ सात्विक भाव को जानता है। उसके लिए भाव का मतलब है गुस्से का भाव, दुख का भाव, शोक का भाव, प्रेम का भाव, या फिर वो जानता है कि राग और द्वेष, आदमी राग में होता है या फिर द्वेष में होता है। लेकिन ये हम लोग को थोड़ा इसके गहराई में जाना चाहिए। गहराई में जाने का मतलब ही है कि हम साइड से इन साइड की ओर जाए, है ना। अब यह है कि राम को कैसे जाने, राम के बारे में जो लिखा हुआ है टेक्स्ट में वही जानेंगे, है ना। लेकिन अगर राम के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो एक डिवाइन प्रेजेंस है, वो खुद ब्रह्म है, या वो ब्रह्म के अवतार हैं, तो फिर हम इसके लिए कैसा भाव लें। अगर हमको किसी बनिया के किरदार को निभाना है, हमको किसी राजा के किरदार को निभाना है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए होंगे। लेकिन राम या कृष्ण अगर ईश्वर के रूप में है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो उसके लिए भी हमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। हमें कहा गया है कि वो भाव का अभिनय हमें करना है, यानी कि उसका अनुकीर्तन करना है। तो उस भाव को हम कैसे देखें। अगर राम ईश्वर है, अगर राम ब्रह्म है, अगर राम शिव है, तो डायरेक्ट परसेप्शन से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। डायरेक्ट परसेप्शन, डायरेक्ट परसेप्शन इज द एवर एवर एक्सपीरियंस, ऑल टाइम एक्सपीरियंस, हमेशा के एक्सपीरियंस है डायरेक्ट परसेप्शन। हम लोग परसेप्शन जानते हैं। परसेप्शन का मतलब होता है प्रत्यक्ष। या हमारे यहाँ जो चार प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं उसमें पहला है प्रत्यक्ष, जिसके लिए अंग्रेजी शब्द बनाया गया है परसेप्शन। परसेप्शन के लिए हम लोग हिंदी में एक और शब्द ले सकते हैं, दर्शन।
देखना, दर्शन करना। ठीक है। अब ये है कि हमारी जो आंखें हैं वो देखती हैं। अब हमारी जो आंखें हैं वो सिर्फ फॉर्म्स को देखती हैं, फॉर्मलेस को नहीं देख पाती हैं। हमारे जो कान हैं वो फॉर्मलेस को सुनती हैं। इसलिए जो हमारी जो कान की जो सेंसिटिविटी है और सेंसिबिलिटी है वो आंख से ज्यादा सूक्ष्मतर है। इसलिए संगीत जो है वो हृदय को डायरेक्टली एड्रेस्ड है, संबोधित है। तो जो सटलर है वो ईयर है आंख की तुलना में। माइंड उससे भी ज्यादा सटलर है। माइंड जो है वो स्पीच से भी अधिक सटलर है। तो अगर सुनना देखने की तुलना में ज्यादा सूक्ष्म है और सत्य या ब्रह्म या राम ये सूक्ष्म या फॉर्मलेस है, तो हम सुनने की ओर जाएंगे। इसलिए भरत मुनि सुनने को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, श्रुति। फिर कह रहे हैं कि ग्रहण धारण प्रयोग। तो जी हम सर, ग्रहण मैं, कैसे करें? जी जी बिल्कुल धारण। मैं सर, मैं बस इतना ही, मुझे ये इसमें इतना मतलब याद आ रहा है, ये परसों ना कल की बात है सर, मैं किसी को यही कह रही थी कि मतलब एक बच्चा था, वो उसको मैं यही गाने के बारे में, म्यूजिक के बारे में, तो वो कह रही थी, छोटी सी लड़की थी वो, और वो, अब मुझे याद आ गया ये कान से सुनना और नाक, तो उसको मालूम ही नहीं है। शी इज अ 10-11 years ओल्ड गर्ल। तो उसको मैंने ये बताया कि देखो, एंड शी वॉज लुकिंग एट मी, गाना गाते समय वो देख रही थी चारों तरफ। मैंने कहा देखो, गाना या स्वर कहीं पे लिखा नहीं है, कहीं तुमको दिखेगा नहीं, तुमको सबसे पहले तो सुनना पड़ेगा। क्योंकि जो ब्लाइंड होते हैं वो बहुत अच्छा गाते हैं, बजाते हैं, कैसे बजाते हैं, वो स्वर को देख नहीं पाते हैं ना, ताल भी नहीं, बस ये चल रहा है, और माइंड चलता है, हृदय चलता है, हृदय है। तो विदाउट आईज दैट मैन और वुमेन इज डूइंग दैट। तो ये बात सर, हाँ, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, इसलिए बिल्कुल आपने सही नहीं किया ये सर बहुत कि अच्छा पहले, और हाँ, सरल हो गया। यही होता है, यही होता है कि उस स्वर को और उस संगीत को तो हम देख नहीं सकते, पर देखने की आवश्यकता भी नहीं है। बिल्कुल। जो हम तो आईज ये से जो देखते हैं, हाँ। ये जो सुनते हैं तो कान से सिर्फ सुनना होता है और सुनते हुए देखना भी होता है। ये जो हम लोग वेदांत से नाट्य वेद की बात कर रहे हैं, तो वेदांत की प्रैक्टिस करने वाले लोग जितनी देर में सत्य को सुनेंगे, अनहद नाद को सुनेंगे, उससे जल्दी हम कला के जरिए सुन सकते हैं। नहीं तो नाट्य वेद की जरूरत क्या थी, संगीत की जरूरत क्या थी? तो हम लोग रस के साथ, एंटरटेन होने के साथ, रोचकता के साथ, है ना, रसिक होने के भाव के साथ, चीनी के स्वाद को लेने के साथ हम लोग सत्य को देख सकते हैं। ये जो देखना है ना, ये सुनते हुए देखना है। क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, और जब देखते हैं तो फिर सोचने भी लगते हैं। देखने के लिए रूप चाहिए, और सामने राम का किरदार है नहीं कि हम देखें। तो राम जो तत्व है उसे हम सुन सकते हैं। अब जो सुनना है, यहाँ पर जो सुनना है, वो सुनना हमेशा अपने भीतर की ओर है, और वो आनंद को सुनना है। कैसे कि हम लोग राग द्वेष दो शब्द बोले। राग क्या है? वो सुख की स्मृति है। जब हम लोग किसी के साथ मिलते हैं जो हमें प्रिय है, उस वक्त आनंद भी होता है और सुख भी होता है। आदमी उस सुख के लिए फिर आगे और चाहता है, फिर दुख मिलता है, ऐसा हम लोग को बताया गया है। लेकिन जब वो मिल रहा होता है सुख, तो उससे सुख नहीं मिलता है। जब दो व्यक्ति जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जब मिलते हैं तो उन्हें आनंद मिलता है, सुख नहीं मिलता है। हम लोग बचपन से ये सुनते हुए बड़े हुए हैं, ये पढ़ाया जाता है कि सुख मिलता है, फिर आप इच्छा करते हैं, फिर दुख मिलता है। ऐसा है ही नहीं। हम लोग कोई प्रैक्टिकली देखने नहीं गए हैं।
भरत मुनि सिखा रहे हैं हम लोगों को कि जब दो व्यक्ति मिल रहे हैं, दुष्यंत और शकुंतला मिल रहे हैं, तो उस वक्त वो प्रेम का भाव है, राग का भाव नहीं है, और उनको आनंद हो रहा है। आनंद क्यों हो रहा है? क्योंकि ये उसका साइंस भी हम कभी बता चुके हैं कि जब हम जिससे मिलना चाहते हैं और हमें मिलने में की आतुरता रहती है, उत्सुकता भी रहती है, और जब हम मिलते हैं तो उस वक्त वो इच्छा खत्म हो जाती है, इच्छा नहीं रहती, डिजायरलेसनेस की स्थिति आती है, माइंड एक्टिव नहीं रहता, इंटेलेक्ट एक्टिव नहीं रहता, और ईगो हमारा एक्टिव नहीं रहता। उस वक्त जो हमारे भीतर आनंद है उसका बिल्कुल माने क्या कहेंगे कि अनइंटरप्टेड फ्लो होने लगता है भीतर से, और हमें उस व्यक्ति से मिलना बहुत अच्छा लगता है। मिलने के बाद जब हम लौटते हैं तो उससे अलग होते हैं, और जब हम उसको याद करते हैं उस आनंद को, वहां से सुख शुरू होता है, और सुख जब शुरू होता है तो फिर डिजायर होता है, इच्छा होती है फिर मिलने की। और फिर जब मिलते हैं, चूंकि प्रकृति में हर वक्त चेंज है, उसमें उस व्यक्ति की भी गलती नहीं है, प्रकृति भी की गलती नहीं है, तो हमारे पास जो सुख स्टैटिक होकर रह गया एक इमेज, उससे तुलना जब करते हैं तो बदल गया होता है, और धीरे धीरे हम लोग दुख की ओर बढ़ जाते हैं, है ना। इसका मतलब हुआ कि हम लोग व्यावहारिक जगत में भी हम लोग के पास आनंद है। तो हम लोग अगर आनंद लें, अपने प्रिय के साथ आनंद लें और सुख न लें, सुख न लेना क्या है, क्लियर हो गया। तो अगर हम आनंद लेंगे और उससे जब हम अलग होंगे, अपने दूसरे काम में लग जाएंगे, फिर मिलेंगे, तो उस वक्त भी तो हमारे पास कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष रहेगा। हो सकता है हम किसी वृक्ष के साथ हैं, हो सकता है हम डायरी में कुछ लिख रहे हैं, हो सकता है हम रास्ता पार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस वक्त हम आनंद में क्यों नहीं रहेंगे? उस वक्त भी तो ईगो नहीं होगा, डिजायर नहीं होगा, हाँ, माइंड इंटेलेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और आएगा। तो अगर आप बिल्कुल। इस आनंद के साथ हमेशा हैं, हम्म। आनंद किसे लिए अच्छा लगेगा? अगर आपको बता दिया जाएगा कि जिसको आप सुख समझ रहे हैं वो आनंद है, तो आनंद के साथ आप हमेशा रहना चाहेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए अभी हम आपसे बात कर रहे हैं इस विषय पर, इसका आनंद ले रहे हैं, का मतलब क्या हुआ कि हमारा ध्यान किसी और तरफ नहीं है कि बिल्कुल। इस प्रोग्राम के बाद हमें ये काम करना है, हम्म। या इससे पहले जो हम अभी काम करके आ रहे हैं, मान लीजिए कोई फिल्म देख के हम आ रहे हैं, तो उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना। हम्म। इसका मतलब है कि पूरी तरह से यहाँ है, होल हार्टेडली यहाँ है। यानी गपशप जब कर रहे हैं तब भी होल हार्टेडली है, जब चाय पी रहे हैं तब भी होल हार्टेडली है, कोई किताब पढ़ रहे हैं तब भी होल होल हार्टेडली है, जब किसी से मिल रहे हैं तो भी उससे होल हार्टेडली है, अभी जब ये प्रोग्राम हो रहा है तो भी होल हार्टेडली है। तो जी। इससे क्या होगा कि जो ब्रेन रजिस्टर कर रहा है हमारे पास, उसका वो इम्प्रिंट नहीं बनेगा अभी का। इम्प्रेस करेगा, बिल्कुल। जब इम्प्रिंट नहीं करेगा तो माइंड नहीं बनेगा, माइंड नहीं बनेगा तो हम याद नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर हम सुख की तरफ जाएंगे ही नहीं, और जब सुख की तरफ बिल्कुल। नहीं जाएंगे दुख होगा नहीं। तो ये जो है, इस आनंद में वो सुनना है, जी सर। और वो सुनना ही देखना है। अब क्या है कि ग्रहण और धारण कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि वो जो सुनना है उसका एक दूसरा नाम है इंट्यूटिव परसेप्शन। जी। जो धारण करने के लिए भरत मुनि कह रहे हैं, वो इंट्यूटिव परसेप्शन। इंट्यूटिव परसेप्शन दो मोड पर काम करता है। पहला है एब्जॉर्प्शन, और दूसरा है इमिनेशन या मल्टीप्लिकेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है जो कुछ भी है हम उसको कैसे एसिमिलेट कर रहे हैं, करेक्ट। एब्जॉर्ब कर रहे हैं, करेक्ट। है ना। तो हाँ। एब्जॉर्ब करना हम लोग कई तरह से करते हैं। अब उसको फिर हम लोग इमेनेट करते हैं, लोगों तक ले जाते हैं। ये दो चीज को हमारे यहाँ इंसाइट या इंट्यूटिव परसेप्शन कहा गया है, और इसी को वो कह रहे हैं ग्रहण, धारण और फिर प्रयोग। ठीक है। अब क्या है कि ये जो हम लोग ये सारी चीजें बात हो रही है, या कहीं भी किसी शब्द को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि हम लोग जो होता है उसके जगह पर कुछ और देखने लगते हैं। जी। इसके लिए एक शब्द बोला गया है हमारे यहाँ, विपर्य। विपर्य का मतलब होता है ये अविद्या का एक रूप है। अविद्या का मतलब है विद्या का न होना नहीं,
अज्ञान का मतलब ज्ञान का न होना नहीं। अविद्या का मतलब है एक अस्तित्व का होना, एक एग्जिस्टेंस है। जैसे शत्रु का होना मित्र का न होना नहीं। मित्र अपनी जगह है, मित्र नहीं होना अपनी जगह है, लेकिन शत्रु भी है। शत्रु भी एक एग्जिस्टेंस है, एक मेलिशियस प्रेजेंस होता है। उसी तरह से अविद्या भी एक स्ट्रांग फोर्स है, जिसको आप इविल कह सकते हैं। तो जैसे अविद्या है, उसकी वजह से होता क्या है, जो नहीं होता वो भी हमें दिखता है इसी आंख से। इसके लिए शब्द है विपर्य। तो जो नहीं है वो हमें दिखे, ऐसा राम का किरदार हमें नहीं करना। जो नहीं है वो हमें दिखे। उसी तरह दूसरा एक और शब्द है विकल्प। विकल्प का मतलब होता है कि हम फॉर्म के आधार पर तो कुछ सोच रहे हैं, लेकिन वो हमारा अपना मेंटल कंस्ट्रक्शन है जो एक्चुअली नहीं है। मतलब आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और मैं अपने से सोच रहा हूं कि आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं है। ये मेंटल कंस्ट्रक्शन है, इसको कहा गया है विकल्प। और एक और शब्द आता है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है विल टू लिव, जीने की इच्छा। ये भी हमारे भीतर एक अविद्या है। विपर्य, विकल्प और अभिनिवेश, ये शब्द वेदांत के ही हैं। और नाट्यशास्त्र कहा गया सर्वशास्त्र शास्त्रार्थ संपन्नम, सभी शास्त्रों के अर्थ से संपन्न है ना। अभिनिवेश का मतलब होता है हमें जीने की इच्छा। जीने की इच्छा हमारे अंदर क्यों होती है, ये भी अविद्या क्यों है? क्योंकि पिछले जन्म में जब हम मरे थे तो उससे उसमें डरे थे। उस डर के कारण इस जन्म में भी हम जीने की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं। ये अविद्या है। क्योंकि पिछले जन्म में हमने ये नहीं समझा था कि हम मरते ही नहीं। तो जो हम मरते नहीं हैं, किसी और चीज को हमने समझ लिया था कि वो हम हैं, वही हमारा विपर्य था। जैसे रस्सी में हम सांप देखने लगे थे, सर ऐसे भी होता है कि है ना। हम मरते नहीं है, ये अनुभव हम लोगों को हुआ था, मुझे मालूम नहीं है सर, इसको जरा प्लीज क्लियरली बताइए। ऐसा है कि हम देखते हैं जिस चीज का एंड हो जाता है वही तो मरना है, इसी को तो मरना कहते हैं। प्रकाश जब नहीं है तो अंधेरा है, अंधेरा जब नहीं है तो प्रकाश अच्छा, है। द एक फियर ऑफ पेंसिल से, डेथ, द फियर ऑफ डेथ जो कहा गया है। फियर ऑफ डेथ क्यों है हमारे भीतर? फियर ऑफ डेथ इसलिए है कि पिछले जन्म में जब हम मरे थे तो हाँ हम हाँ। मरना नहीं चाहते थे। और राइट। वो डर हमारे साथ रह गया, उसका इंप्रेशन रह गया। और करेक्ट। उस इंप्रेशन के कारण इस जन्म में भी हम जीना चाहते हैं। वो करेक्ट। डर हमारे यहाँ चला आ रहा है, डीप डर, रूटेड। हाँ, द फियर इज कैरिंग, या। करेक्ट। है ना। तो हम करेक्ट। लोग इसको ऑब्जर्व नहीं करते, इसलिए हम लोग किताब को पढ़ते हैं, किताबी भाषा बोलते हैं। ये डायरेक्ट परसेप्शन की चीज है, आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करिए कि बिल्कुल। हम लोगों ने इम्प्योर को प्योर मान लिया है, अनरियल को रियल मान लिया है। बॉडी इम्प्योर है, बॉडी प्योर नहीं है। बॉडी रेगुलर केयरिंग की मांग करता है, वो इम्प्योर है। हम उसको प्योर मान लिया और सोचते हैं बॉडी को कोई क्लेश ना हो, है ना। तो उसको जब हमने प्योर मान लिया है तो हम बॉडी हो गए। और अब हम बॉडी का धीरे धीरे ग्रो, डिके, डेथ होने जा रहा है। हम डर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का हो सकता है समय हो सकता है 30 साल का और जीवन हो सकता है 5 साल का जीवन हो। वैसे ही हमारी सोच बनती चली जा रही है। तो वो पिछले जन्मों से चली आ रही है। हम लोगों ने ये जाना ही नहीं है कि बॉडी हम नहीं है। हमारा जन्म ही नहीं हुआ है कि हमारी मृत्यु हो। बॉडी का जन्म हुआ है, बॉडी का निधन होगा। हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास विपर्य है, इसलिए हमने रियलिटी को या अपने आप को बॉडी मान लिया है। बॉडी जो सांप है और हम जो रस्सी है, रस्सी में सांप को देख रहे हैं। तो जब इस तरह की दृष्टि लेके हम एक्टिंग करने जाएंगे तो वहां भी तो हम गलत ही देख रहे होंगे। वैसे ही विपर्य के साथ साथ जब हम विकल्प का सहारा लेंगे, जो नहीं है उसके बारे में अगर हम सोच के अपना मेंटल कंस्ट्रक्ट करें, थॉट कंस्ट्रक्ट करें, वो भी गलत होगा। जो राम नहीं है हम राम अपने से सोच ले रहे हैं, है ना। कई बार आप देखिएगा कि संबंधों में भी ऐसा होता है। हमारे पास एक डायरेक्ट परसेप्शन होता है, हम किसी इंसान के साथ एक दिन, हम्म। 1 घंटा, 1 साल या 10 साल रहते हैं। वो डायरेक्ट परसेप्शन को हम महत्व नहीं देते। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आदमी अगर हमें उसके बारे में बोलता है तो हम उसको महत्व देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पास डायरेक्ट परसेप्शन राम का हो सकता है, डायरेक्ट परसेप्शन मीरा के गाए हुए शब्दों का हो सकता है, डायरेक्ट। लेकिन हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट परसेप्शन लेते हैं क्योंकि हम उसे सुनते नहीं है। हमको जो शब्द कहा जाए, अगर मीरा के शब्द हमको समझ में आ जाएंगे
तो हमारे अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन घटेगा ना। और जब ट्रांसफॉर्मेशन घटेगा तो हम वो नहीं रह जाएंगे जो मीरा के पद को गाने गया है ना, तब तो मैं अपने पद को गाऊंगा। ये जी। बात पता नहीं मैं कितना कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा हूँ, लेकिन ये बात क्लियर है ना कि हम नहीं डायरेक्ट बिल्कुल परसेप्शन सर, की कोई तरफ और हो जाएंगे चरित्र ना। आ जाएगा, वननेस नहीं आएगा। माने एक और कोई वन और एंड चरित्र, आ जाएगा। हाँ। राइट। जैसे मान लीजिए मेरा मेरा आपके बीच में एक संबंध है। हाँ, हम लोग व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं। डायरेक्ट हम्म। परसेप्शन ये है कि बहुत हम्म। अच्छा संबंध है। तीसरा व्यक्ति जो इनडायरेक्ट आया, उसने आपके बारे में कुछ बोला, चौथे ने आपके बारे में बोला, सबने आपके विरुद्ध बोला और हमने उसको सच मान लिया। हम्म। जो डायरेक्ट परसेप्शन है उसको हम लोग विश्वास नहीं किए, तो जाहिर है कि संबंध अपने आप बिगड़ेगा। तो ये जो है, ये हमारा मिस एप्रीहेंशन है, ये हमारा आपके बारे में मिस रीडिंग है, गलत सोचना है आपके बारे में, है ना। हम मिसअंडरस्टैंड खुद कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस को नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या है कि ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस को हम जब महत्व देंगे, आप देखिएगा जब आप लोग राग गाने जाते हैं तो हमारे यहाँ अच्छी हिंदी में कहा जाता है, उन्होंने राग की अवतारणा की। यानी ये अवतारणा शब्द आया है, एनंसिएशन, इसका ये शब्द आया अवतार से। तो राम को जब कोई एक्टर करने जा रहा है तो वो राम का अवतार खुद हो रहा है, एक ऐसे चरित्र में खुद जा रहा है जो वहां है ही नहीं। और जब उस चरित्र में वो चला गया तो लोग आके उसको पैर छू रहे हैं, वो ये मान के पैर छू रहे हैं कि हम राम का पैर छू रहे हैं, हम विनोद शास्त्री या विनोद गुप्ता का पैर नहीं छू रहे हैं, किसी एक्टर का नहीं छू रहे हैं। तो ये जो एक्टर का अवतार होना है, ये वैसे ही है जैसे हम कोई बंदिश गाते हैं ख्याल में, किसी राग की अवतारणा करते हैं और राग हो जाते हैं। अगर हम में अवतरण नहीं हो रहा है वो राग, तो फिर हम अलग, राग अलग हो जाता है, इससे इसका प्रभाव नहीं आता है। भरत मुनि की पूरी प्रोसेसिंग, जो मेथोडोलॉजी है, वो इसी की है कि आप उसको प्रत्यक्ष करिए, डायरेक्ट परसेप्शन हो। और डायरेक्ट परसेप्शन की सबसे अच्छी चीज है श्रुति, सुनना। सुनने का मतलब ये नहीं होता है जब हम बाहरी आवाजों को सिर्फ सुनते हैं। सुनने का मतलब होता है जब हम इंट्यूटिव परसेप्शन की ओर जाते हैं, इंट्यूटिव विजडम की ओर जाते हैं, इंसाइट की ओर जाते हैं, तब भी कुछ सुनाई देता है जो ऑडिबल हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए ऑरल है, ऑडियंस के लिए ऑडिबल है। ऑडियंस फिर उसको देखता है और ऑडियंस शुरू से ही जुड़ जाता है और साथ साथ रोता रहता है। और फिल्म भी कई लोग देखते हैं, जब भावुक दृश्य आते हैं उसमें लोग रोने लगते हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन होता है तभी तो इस तरह से वो भाव को नरेट करता है, भाव को इंटरप्रेट करता है और भाव को इम्प्रोवाइज करता है। जो भी कलाकार, चाहे वो गा रहा है चाहे एक्टिंग कर रहा है, अगर वो 3 चीज कर रहा है तो वो भाव का अनुकीर्तन कर रहा है। अगर वो ये 3 चीज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो भाव का अनुकरण कर रहा है, कॉपी कर रहा है। तो अवस्था की अनुकृति होगी, लोक वृत्ति का अनुकरण होगा। ये दो बताया गया है, अवस्था की अनुकृति होगी, अनुकार का या अनुकरण वो अवस्था की होगी, स्टेट ऑफ माइंड की होगी, या फिर वो किसी की कॉपी होगी, लोक वृत्ति का अनुकरण होगा। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप अनुकीर्तन करिए। अनुकीर्तन तभी कर पाएंगे जब आप डायरेक्ट परसेप्शन में होंगे। डायरेक्ट परसेप्शन में जब तभी होंगे जब आप मौलिक होंगे, ओरिजिनल होंगे। यह ये बात बार बार शायद हर एपिसोड में आ रही है। अब मुझे आप बताइए कि कहाँ तक मैं इसको कॉम्प्रिहेंसिव बना पाया, कहाँ तक ये बात कम्युनिकेट हो पाई। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल ही आपने पर्टिनेंट एकदम जो टॉपिक पे बोल रहे थे, इसका मुझे लग रहा है सर इस पे हम लोग पार्ट 2 भी जरूरत है इनसाइट्स में और समझाने के लिए। अब जो सर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग करेंगे इसको, या जो एपिसोड होगा उस पर खास करके सर, जैसे आपने श्री राम की चरित्र की बात बोली, वैसे कोई भी चरित्र, कोई भी एक चरित्र हम लोग ले लेते हैं कि जिस चरित्र को वो अभिनय कर रहे हैं या जिस राग को वो गा रहे हैं, या नृत्यांगना या नर्तक जिस ताल को, या कोई भी एक दो एग्जाम्पल लेके उस पर पर्टिकुलरली क्या भरत मुनि जी का है, एंड हाउ इट इज रिलेटेड वेरी मच, एंड इट इज इटसेल्फ अ वेदांता। यही सर आपसे सुनना है एग्जैक्टली। अगले अगले एग्जैक्टली। एपिसोड में, इसी को सुनना है। और जहां सर आप इस प्रेम की बात कह रहे थे,
कि मैंने उस समय इंटरप्ट नहीं कर पाई आपको, मतलब करना नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि ये फ्लो में चल रहा था कि जब वो एक दूसरे नायक और नायिका में, जैसे शकुंतला और उनकी बात बोली आपने, तो सर मुझे उस समय रविंद्रनाथ ठाकुर की वो बात याद आ गई थी कि अगर माया या प्रेम, माया प्रेम एक चीज नहीं होती है, पर शाश्वत प्रेम या माया के साथ में जुड़ा हुआ या माया के साथ में ना जुड़ा हुआ, तो उनके दार्शनिक में, उनके दर्शन में ये आया था, ये मुझे मैंने कहीं पढ़ा था उनके, कि अगर प्रेम हुआ है तो वो जाएगा नहीं, और अगर वो चला गया है तो वो प्रेम नहीं है। ये रविंद्रनाथ ठाकुर की, मुझे न जाने से मैंने इस एपिसोड में बोल दिया। नहीं, ये ठीक बात है, लेकिन मैं अगले एपिसोड में अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं ये कहूंगा कि अगर कोई प्रेम में आनंद ले तो जी। प्रेम कभी नहीं जाएगा, सेपरेशन नहीं होगा, दुख नहीं होगा। नहीं होगा। गारंटी है। बिल्कुल। ये भी नहीं है कि अगर प्रेम नहीं है, अगर चला गया तो फिर प्रेम नहीं था, और हाँ। प्रेम है वो हमेशा हाँ। रहेगा। रहेगा। लेकिन प्रेम अक्सर देखने को मिला है कि प्रेम है तो सेपरेशन हुआ है, दुख हुआ है, चाहे हाँ। वो क्रॉन्च पक्षी का हो, चाहे राम सीता का हो, बिल्कुल। अभी तक हो। बिल्कुल। मैं बिल्कुल। मेरे पास जो एक नई बात आ रही है पश्यंती वाक से, जी वो जी यही जी। है, अगर प्रेम अगर की जरूरत ही नहीं है, प्रेम है, क्योंकि प्रेम एक बहुत जरूरी चीज है, ईश्वर की बनाई हुई चीज है, प्रेम के भाव पर पूरी सृष्टि है। पूरी और सृष्टि है। इसलिए प्रेम प्रेम भाव हर कोई चाहता है, चाहे मछली हो, चाहे ऊंट हो, चाहे जिराफ हो, हम्म। चाहे घास हो, सब लोग प्रेम चाहते हैं। प्रेम बिल्कुल। भाव एक ऐसी चीज, आप हाँ। किसी से प्रेम भाव से बात करिए, उसको अच्छा लगेगा। आप क्रूरता से बात करिए, एरोगेंटली बात करिए, नहीं अच्छा लगेगा। तो ये हाँ। जो प्रेम है, ये कंटिन्यू किया जा सकता है मनुष्य जीवन में। बिल्कुल। जहां पर नहीं होता है, वो प्रेम कैसे कंटिन्यू किया जा सकता है कि सेपरेशन ना हो, दुख ना हो। इसको अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं एक नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल। में फिर बता सकता बिल्कुल सर, हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।